एक बात बताऊं, पोलो पोलो है। एग्री सर, मैं इसको उसका कंपटीशन नहीं समझ सकता। दो जनों के लिए इट्स नॉट सेंस कि आप बड़ी गाड़ी लेके घूमते रहो। मैं कोई ब्रांड स्पेसिफिक नहीं हूँ, अगर कोई मुझे सही वैल्यू फॉर मनी में सही चीज दे रहा है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा सर। अगर इस ब्रैकेट से बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो फिर ये अच्छी गाड़ी नहीं है। आज मेरे पास ऐसी गाड़ी है जिसे बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन गाड़ी काफी जबरदस्त है, ऐसा उसके ओनर बता रहे हैं। ओनर हैं हमारे विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। गाड़ी है ऑल्ट्रोज का ये आई टर्बो है, बहुत कम दिखती है रोड में, काफी कम लोगों को ये पसंद आती है। इनको तो पसंद आई इन्होंने एक साल में लगभग 26,000 किलोमीटर के आसपास चला दी। आपने लगभग सारी जगह में इसको चला लिया, हिल्स में, टेरेन पे, रोड पे, एवरीथिंग आई हैव ट्राइड। तो सबसे पहले मुझको एक बात बताओ, जो मेरा काफी लोगों से सवाल रहता है, आपने ली और क्यों नहीं लेते इस गाड़ी को, आई टर्बो को? आपका क्या मानना है, आप इतना चला चुके हो उस गाड़ी को? मेरे आसपास बहुत लोग हैं और मैं बहुत देखता भी हूँ, मैं लोगों को रेफर भी करता हूँ ये गाड़ी। बट वही है, सबको इसको लगता है इस प्राइस में आप एक छोटी एसयूवी ले लो। मेरे आसपास सब बहुतों ने वेन्यू ली है, बहुतों ने नेक्सॉन ले रखी है। आई एम द ओनली गाय अराउंड की जो जिसको यूज कर रहा है और इसको एंजॉय कर रहा है। तो मेरे को जो दिखा है वो मेरे को यही दिखा है अभी तक। अच्छा, मतलब इसके प्राइस ओवरलैप करती है और लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट नहीं पता है। लोग बस चाहते हैं कि बस जो मार्केट में दिख रहा है बढ़िया चल रहा है वही चला है। जैसे अभी एसयूवी चल रहा है, पहले से डान चलता था, तो वो उस पे है। लोग अपनी रिक्वायरमेंट नहीं समझते और उसके बेसिस पे यूज़ नहीं करते। उस रीज़न से मुझे अंडररेटेड लगती है। अब मुझे ये बताइए कि इस गाड़ी पे ही क्यों जाना हुआ? कंपटीशन में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और इस प्राइस रेंज में कॉम्पैक्ट एसयूवी भी आती है, आपने क्यों सेलेक्ट करा इसको? इट वॉज माई वाइफ डिसीजन कि मुझे एक हैचबैक लेनी है, एसयूवी नहीं लेनी है। आपके चैनल पे मैंने अल्ट्रॉस का रिव्यू देखा हुआ था, प्लांटेड गाड़ी थी, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन, मेरे को बेस्ट गाड़ी लेनी थी इन दिस सेगमेंट। सो मेरे पास तीन ऑप्शन थे, बलिनो, i20 और अल्ट्रॉस। बलिनो मेरे को लेनी नहीं थी बिकॉज ऑफ दी एक्चुअली मेरे फ्रेंड के पास डिज़ायर ही है। वो हर तीसरे चौथे महीने इंश्योरेंस क्लेम करता ही रहता है। वो मतलब कभी कोई अड़ गया तो डेंट हो गया एवरीथिंग। तो वो तो मुझे पता था उसका तो कुछ करना ही नहीं है, इवन दो उसका इंजन इससे बेटर है। आई एग्री। देन सेकंड पॉइंट आता है कि या तो i20 लो या ये लो। मुझे मैनुअल चाहिए था। i20 में ऑटोमेटिक ही आता है टर्बो इंजन के साथ, और मुझे टर्बो इंजन ही लेना था। रीज़न फॉर बिंग, मैंने क्या है ना, बड़े इंजन चलाए हैं, लाइक 1.5 लीटर होंडा का, 1.6 लीटर टर्बो बलिनो का। तो मेरे को परफॉर्मेंस तो चाहिए थी, और इससे बड़ा इसलिए नहीं लिया, रीज़न फॉर बिंग माइलेज भी तो मैटर करता है। ये ब्लेंड ऑफ परफॉर्मेंस एंड माइलेज का कॉम्बिनेशन मिल जाता है इसमें। अच्छा, हाँ। कितना निकाल के दे रही है? 16 दे रही है अभी भी है ऑन, मतलब मेरी ड्राइविंग के हिसाब से 16 दे रही है। हाईवे पे मैंने 21 भी निकाला हुआ है। नॉर्मल इंजन की तरह परफॉर्म करता है। इसका टर्बो का ये वही है, टर्बो का सिंपल सा लॉजिक है ना सर, 2000 के ऊपर ही वो बूल अप करता है। आप 2000 तक रखो तो वो इंजन बिल्कुल नॉर्म टर्बो की तरह काम करता है और माइलेज उस हिसाब से आता रहता है। राइट। आप इसको पुल अप करोगे तभी तेल पिएगी, ऐसे नहीं तेल पिएगी। मुझे एक बात बताओ, हिल्स में कैसा रहा इसका परफॉर्मेंस? क्योंकि टर्बो लैग रहता है गाड़ियों में और थोड़ा सा दिक्कत रहती है। उसमें ये है कि थोड़ा ड्राइविंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइक आप इसको जैसे होंडा सिटी है, हर गियर में पुल हो जाएगी। आप किसी भी गियर में उसको खींचो, सेकंड गियर में खींच लो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको पावर बैंड के ऊपर रखना पड़ेगा। बट हाँ, द परफॉर्मेंस जो आती है फिर जब पावर बैंड से ऊपर रहती है तो ये बहुत अच्छे से पुल करती है, मतलब नॉर्मल नेचुरल एस्पेक्ट से भी बहुत बेटर परफॉर्म करती है। फिर एवरेज ड्रॉप हो जाता होगा सर। अब गाड़ी ली है तो एवरेज का तो क्या करें बताओ सर। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आपने तब कितने की ली थी ये गाड़ी? ये मेरे को पड़ी थी सर 989 की पड़ी थी उस टाइम। अच्छा। मेरे ये 23 मार्च 2021 में आई है मेरे पास। ओके, तो आज की तारीख में इसके प्राइस बढ़ चुके हैं, ये 1060 के आसपास पड़ती है। वर्थ है इस प्राइस में ये गाड़ी? अभी भी वर्थ है सर। आप अगर आपको एक परफॉर्मेंस गाड़ी ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए जो हर जगह चली जाए, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सर्विस कॉस्ट क्या आ रहा है? तो पहली जो देखो सर, 3 सर्विस फ्री होती है, तीसरे सर्विस में ऑयल चेंज होता है। तो जब ऑयल चेंज करते हैं वो सिर्फ ऑयल का चार्ज करते हैं। तब तो मेरा 3000 ही लगा था। अभी मैं जनवरी में इसकी सर्विस करा के आया हूँ। दे कोट मी अराउंड 6000 एंड दे चार्ज मी अराउंड 5300 to 5400, जिसमें सब हो गया। कोई छोटे मोटे निगल्स रहते हैं? निगल्स तो हैं सर। हाँ, क्या बताइए वो बताना जरूरी है। निगल्स सर, निगल्स एक तो इसके पार्ट्स बहुत जल्दी मतलब डैमेज हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉग लैम्प मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैं जैसे होंडा सिटी हमारी बाहर ही रहती है धूप में। हाँ। इसको मैंने नई आई थी, बारिश में छोड़ा, एक दिन, अगले दिन ये फॉग लैम्प पे पीला पड़ गया। ये पीला हो गया था, ये चेंज हुआ है। और इसकी भी पीछे स्टोरी है। मतलब मैं इस गाड़ी से दुखी नहीं हूँ, इसके सर्विस से दुखी हूँ। मेरे को इस ऑटोप्लेक्स से ली हुई है। ऑटोप्लेक्स का कालिंदी कुंज में है सर्विस सेंटर। मैं गया उनके पास लेके,
मेरी जयपुर में हुआ था, तो मैं ऑटो जब सर्विस का टाइम है इंटरवल 6 फर्स्ट सर्विस का लेके गया, फ्रंट पैम्पर खोल दिया चेंज करने के लिए। फिर वो मेरे पास आते कि सर ये है ना कंपनी से ही पीला आता है, आप इसको क्यों बदलवा, ये नहीं बदलेगा हमसे। मैंने कहा यार ये क्या मजाक है। फिर मैं उसको फर्स्ट सर्विस में लेके गया, सेकंड सर्विस में उसने जयपुर में एक बार में बदल गया, तो उसने मेरा ट्रस्ट गेन कर लिया कि यार दिस इज द बेस्ट। अब सर्विस कराने के लिए मैं उसके बाद 2 वाली सर्विस में जयपुर में स्पेशली अपना अरेंज करके गया हूँ। जस्ट वो क्या ना माइंडसेट सेट हो गया कि यार यहाँ नहीं होना तो यहीं होना। अब वो साल में एक बार सर्विस होती है, अच्छी जगह से हाँ एग्जैक्टली। अब उस वजह से क्या है ना, अपने आप को प्री ऑक्यूपाइड करना, प्री एंज करना, विच माई वाइफ डजंट लाइक इट। तो बोला ये कौन सा तरीका है, ठीक है गाड़ी सर्विस यहाँ से जयपुर, गाड़ी दिल्ली से लिया तुम जयपुर, कल को चल के तुम बैंगलोर पहुंच जाओगे कि तुम जयपुर कराने जाओगे सर्विस, तो मैं क्या बोलता। मैं अब दिल्ली में एक भी सर्विस सेंटर अच्छा एक ही गया, उसके बाद मैं वो एक्सपीरियंस ही लेके मैं इतना अच्छा लेके आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई क्या है, और गाड़ी रोज रोज तो जाती नहीं है सर्विस। अब वो एक डाउट रहता है कि कहाँ जाएं कैसे जाएं। अभी भी परसों ही मैं उसमें करा के आया, मेरा एसी का फिल्टर चोक था, वो सही हुआ है। मेरे ब्रेक्स मेरी थर्ड सर्विस में चेक ही नहीं हुए, अभी चेक हुए हैं। एक मेरे दोनों फ्रंट अलाइन रॉड्स चेंज हुई हैं। मेरी आवाज़ गाड़ी में से कट आवाज़ आ रही थी। उधर दिखाया, उधर उनको समझ नहीं आया, इधर उन्होंने बोला सर वो डैमेज है, हम बदल देते हैं। डैमेज कैसे हुआ कुछ नहीं पता, आपकी तरफ से तो नहीं हुआ सर। मे बी मेरी रफ ड्राइविंग हो, मे बी, मेरे को मैं श्योर नहीं हूँ। कहीं नीचे से लगी गाड़ी सर लगी तो ऐसे तो ये चेंबर में 1-2 बार गिरी है ऐसे तो, बट उसका रीज़न नहीं पता मेरे को। ये है आई हैव द डॉक्यूमेंट, वो आप मुझे बताना क्या है, मेरे को नहीं ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, फ्रंट अलाइन रोड दोनों साइड की, दिस वन एंड दिस वन चेंज हुआ है। तो ये वारंटी में हो गया, वारंटी में हो गया। बस अब डर है कि अब ये एक्सटेंडेड वारंटी में कुछ टूट गया तो ये देंगे नहीं देंगे, आई डोंट नो। अच्छा, एक्सटेंडेड वारंटी ली है सर, डर के मारे लिए। चलो अच्छी बात है। और क्या क्या अच्छा लगता है इस गाड़ी में आपको? गाड़ी का एक तो डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। डिज़ाइन तो नो डाउट काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है, देन ये कलर बहुत सुंदर है, एंड लकीली लोग लेते नहीं है तो दिस मेक्स दिस यूनिक। परफॉर्मेंस बहुत सही, मतलब परफॉर्मेंस अप टू द मार्क, ये नहीं कहोगे कि यार इस प्राइस में कम है, जैसे i20 से कम है, आई एग्री, बट ओवरऑल देखी जाए तो आई एम सैटिस्फाइड। i20 टर्बो से थोड़ी सी कम है, जस्ट लाइक 19-20 का फर्क है, बट स्टिल आई एम हैप्पी विद दिस। देखो ऑल्ट्रोज की जो नॉर्मल पेट्रोल इंजन आता है ना, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम या फिर शॉर्ट कमिंग आप कह सकते हैं कि उसका इंजन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। आपको ऑल्ट्रोज से परफॉर्मेंस चाहिए, उसमें स्टेबिलिटी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, आप इसको हिल्स में चलाइए बहुत मज़ा आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इंजन भी तो दमदार होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी के डायनेमिक्स अच्छे हैं। तो ये गाड़ी उस चीज़ के लिए परफेक्ट है। आप ये इंजन को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको एक्चुअल में परफॉर्मेंस चाहिए ऑल्ट्रोज से। तो देखो बात ये है कि रिफाइनमेंट की कमी तो इसमें अभी भी है, i20 की तरह है नहीं, i20 टर्बो के बराबर। और दूसरी चीज़ ये है कि ये फर्स्ट गियर में अगर आप इसको पिक करते हैं तो नॉर्मल पेट्रोल इंजन जो आता है उससे काफ़ी अच्छा आपको फील होगा इसमें। हाईवे में क्या स्पीड मेंटेन करते हैं जिससे कि आपका 16-17 का एवरेज आता है? 100-120 इसमें आ जाता है इतना? हाँ आ जाता है, स्टेबल रहती है, मतलब इतना नहीं स्ट्रेन पड़ता इंजन पे इस पे। मैं फ्यूल एफिशिएंसी की हाँ मैं एफिशिएंसी की सर, एफिशिएंसी उस पे है ना, आप स्ट्रेन मारोगे इंजन पे तो फिर वो माइलेज ड्रॉप करेगा, इस पे स्ट्रेन ही नहीं आता 100-120 पे। आपकी जो मैट है ना, मैट है ये क्या है, आपने फ्लोरिंग करवा रखी है? हाँ फ्लोरिंग नहीं कह सकते, 70 मैट से आपको परेशान कर रही होगी ना। हाँ, उसका पैडल पूरा दब नहीं है। पैडल पूरा खराब कर रहे हो, आप इसको हटा लीजिए इफ यू वांट। ना ठीक है। देखो नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो अच्छा परफॉर्म कर रही है नो डाउट, और जिस रास्ते में हम चला रहे हैं उसमें जो बम्स हैं और जो रोड नॉइज़ है वो गाड़ी के अंदर बहुत कम आ रही है। ये चीज़ आपको i20 में फील होगी अगर आप बैक टू बैक चलाएंगे तो। बट बात ये है ये नेक्सॉन वाला इंजन, इसको डिट्यून किया गया है, 100 bhp ये निकालता है। आप इसकी ट्यूनिंग क्यों नहीं करवा लेते? इंडियन रोड्स के हिसाब से इतनी परफॉर्मेंस बहुत है सर, ये मैं 190 पे भी इजीली मैं क्रूज कर सकता हूँ इसमें कंफर्टेबली, मुझे डर नहीं लगता है इसमें 190 पे। होंडा सिटी में आप स्पीड तो पहुंच जाओगे, जैसे मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जो मैं वही बता रहा हूँ, होंडा सिटी पे आप पहुंच तो जाओगे, बट आप जब ब्रेक मारोगे वो वॉबल करती है पीछे से। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, मेरे साथ होता है, या तो वो ब्रेक्स उसमें अनइवन घिसे हुए हैं उस वजह से है, बट उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। बट एक बात बताऊं, पोलो है। एग्री सर, मैं इसको उसका कंपटीशन नहीं समझ सकता। मैं ये कहता हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मेरी रिक्वायरमेंट थी नई गाड़ी और जो उसके लेवल तक पहुंच पाए, बस। मैं उसे बीट तो नहीं कर सकता सर, क्योंकि देखो यार टर्बोचार्ज इंजन है, उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है, और साथ के साथ इसका जो डिट्यून इन्होंने जो कराया ना उस वजह से काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है।
गाड़ी का वेट ज़्यादा है, और जो ऑल्ट्रोज रेसर है वो उससे फुल ट्यूनिंग के साथ आएगी, मतलब 120 bhp वो निकाल के देगी। देखते हैं वो कैसे चलेगी। ये इसमें ये है कि जो परेशानी आपको होती थी नॉर्मल ऑल्ट्रोज में ना, लोग उससे भी काम चला लेते हैं नो डाउट, लेकिन जो मारुति हुंडई जैसी गाड़ियों से स्विफ्ट होके जो ऑल्ट्रोज में आते हैं ना नॉर्मल वाले, उनको पूरा डिफरेंस फील होता है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी, इसको आप इंजॉय करोगे प्रॉपरली। अगर देखा जाए तो प्राइस इतने ज़्यादा नहीं है इस गाड़ी के, 10.5 लाख में आजकल मिलता है कि आपको एक टर्बोचार्ज इंजन के साथ एक अच्छी हैचबैक मिल रही है 5 स्टार रेटिंग के साथ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके जो 5 स्टार आए थे उसने आपको इन्फ्लुएंस किया? देखिए सर, टाटा अब तो पूरा एक सिंगल ब्रांड ही पूरा 5 स्टार हो गया है। इसकी सारी गाड़ियां तो हो ही गई हैं 5 स्टार। तो आप चाहे ये ब्रांड गाड़ी ले लो चाहे वो ले लो, सारे 5 स्टार थे। मैटर करता है सेफ्टी, मेरे को एक्चुअली सेफ्टी मैटर तो करती है, बट जब मैं इस गाड़ी को देखने गया था, जब मैंने इसके गेट ओपन और नीचे बंद किए थे और खुले किए थे, और प्लस पोलो भी मेरे पास फ्रेंड के पास है, तो वो एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार, दिस इज द कार आई कैन बाय, आई कैन लिव विद इट। सर्विस से परेशान है, बाकी गाड़ी से खुश हैं? गाड़ी से बहुत खुश हूँ। तो आप इधर सागर मोटर 63 वाला ट्राई करना, एक बार वो भी ट्राई कर लेंगे सर। अच्छा, किन लोगों को रिकमेंड करोगे ये गाड़ी? उन लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा जो लोग स्विफ्ट से शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर मारुति की गाड़ी से शिफ्ट हो रहे हैं, हुंडई की गाड़ी से शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब यू कैन स्पेंड आई थिंक 70,000 एक्स्ट्रा है इसके नॉर्मल इंजन से। यू कैन स्पेंड दैट 70,000 एंड यू कैन एंजॉय। ऐसा तो है नहीं कि सर आप नॉर्मल इंजन और इसमें इंजन में माइलेज का 19-20 का ही फर्क है सर। आप ज़्यादा इतना परेशान होंगे नहीं। आप वो 70,000 लगा के आप उसको एंजॉय कर सकते हो कार को। मुझे गाड़ी चलाने का शौक है, मेरा डी स्ट्रेस इसी से होता है। चलो अब इसको थोड़ा सा ना स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं। अभी नॉर्मल मोड में ये चल रही थी। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ग्रेट। ऑल्ट्रोज वैसे दिखने बहुत लग गई ना रोड में। हाँ सर, इसका ब्लैक कलर बहुत बिक रहा है एंड ठीक है। आपने डार्क एडिशन लेना था यार। सर मेरे पास पिछली गाड़ी ब्लैक ही थी, आई कैन नॉट बाय अनदर ब्लैक। कि परेशान हो जाते हो? सर ठीक है, लाइफ में कलर्स होने चाहिए सर। स्पोर्ट्स मोड में ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, फील हो रहा है, अच्छा पुल भी कर रही है, और 100 पहुंच गई है आसानी से, और जबरदस्त स्टेबिलिटी। स्पोर्ट्स मोड में चलाते हो नॉर्मल में चलाते हो? सर अभी मुझे जल्दी आना था, मैं स्पोर्ट्स में आया हूँ। देखो हल्का सा टर्बो लैग तो है, नो डाउट। टर्बो लैग है सर। थोड़ी सी रिफाइनमेंट और होती तो इसमें अच्छा नहीं होता? फिर आपको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, और फिर प्राइस बढ़ेगी तो फिर आप सोचोगे कि नहीं यार, व्हाई नॉट बाइंग एन एसयूवी। वो भी है। अगर ये इसी ब्रैकेट में रहे तो ये बेस्ट है। अगर इस ब्रैकेट से बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो फिर ये अच्छी गाड़ी नहीं है। प्राइस कम है गाड़ी का, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज आपको झेलने पड़ेंगे, सीधी सी बात ये। तो कहो ना कहो, अगर आप टाटा की सर्विस झेल सकते हो तो टाटा से अच्छी गाड़ियाँ नहीं है। बस वही वाली बात है सर। अभी मैं जिसको भी रेफर करता हूँ मैं टाटा की गाड़ी करता हूँ, बट है ना, कोई पूछता है भाई सर्विस, मैंने कहा भाई सर्विस के अलावा कुछ भी पूछ ले, वो तो मैं उसका जवाब ही नहीं है मेरे पास। क्योंकि मेरे फादर भी अगेंस्ट थे टाटा की गाड़ी से। अच्छा। हाँ, बिकॉज उन्होंने होंडा सिटी मेंटेन की है, तो ये वर लाइक टाटा पुरानी, उनको सर्विस का नहीं पता, तो उनको लगा था टाटा नई गाड़ियाँ बनाता ही नहीं है, इतनी अच्छी गाड़ियाँ बनाता नहीं। अब आप जैसे बोल रहे हैं कि टाटा की गाड़ी में सबको रिकमेंड करता हूँ अगर सर्विस झेल पाए तो, ठीक है, ऐसा क्या है टाटा में जो आप उसके फैन बने पड़े हो, मुझे ये बताओ। सर हाँ, मैं बताऊँ, टाटा इज प्रोवाइडिंग अस द वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट विच वी डिजर्व। दैट इज द मेन रीजन मैं इसका फैन हूँ। मैं कोई ब्रांड स्पेसिफिक नहीं हूँ। अगर कोई मुझे सही वैल्यू फॉर मनी में सही चीज़ दे रहा है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा सर। अगर ये काम हुंडई कर रही होती तो मैं हुंडई को अप्रिशिएट करता। क्या आपको लगता है कि आप इसको 10 साल चला पाओगे, या फिर जितना भी आप रखना चाहते हो? क्योंकि 1 साल में आपने अच्छी खासी चला ली, 4 साल में आप इसको लाख पहुंचा दोगे, मुझे ये लग रहा है ना? तो इतनी लंबी रखने लायक गाड़ी है, रिलायबल है ये गाड़ी? आपको क्या लगता अभी है? तक तो कोई निगल्स नहीं है इसमें। अच्छा। एंड मैं इसको हमेशा से रखना चाहूँगा। मैं गाड़ी दूसरी अगर लूँगा भी तो इससे बड़ी लूँगा। अच्छा। ये मेरी डेली ड्राइवर रहेगी और डे टू डे ड्राइविंग। आगे मुझे नहीं पता सर फ्यूचर, बट हाँ मैं इसको रखूँगा। ये जो मेरे को ये सुकून दे रही है ना सर, आई डोंट थिंक दूसरी गाड़ियाँ दे पाएगी, क्योंकि हम 2 ही जने होते हैं मैक्सिमम। 2 जनों के लिए इट्स नॉट सेंस कि आप बड़ी गाड़ी लेके घूमते रहो। लेकिन यार हल्का हल्का ना वाइब्रेशंस है, वाइब्रेट पूरी तरीके से तो नहीं कर रही है, लेकिन थोड़ी सी वेव टाइप की आ रही है। हाँ सर, केबिन के अंदर वो आती है सर। हाँ,
अगर मैं विदाउट एक्सीलेटर के इनपुट के अगर उठाना चाहूँ, इनकी सीएनजी गाड़ी बड़े प्यार से उड़ जाती है, ऐसा नहीं करती है? ऐसा नहीं सर, मेरे को चलानी पड़ेगी, मेरे को ये मिराकल देखना है। मैंने मेरे फ्रेंड ने पूछा भी कैसी है, मैंने कहा भाई ले ले, अब वो आएगी उसके हाथ में तब चलाऊंगा, नहीं तो ऐसे शुरू में जाके चलाने में सर पता ही नहीं लगता है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये था विवेक का ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑल्ट्रोज आई टर्बो का। ठीक है, ये रिकमेंड करते हैं गाड़ी, इन्होंने जो बताई कंडीशन उस हिसाब से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। और विवेक थैंक यू सो मच। थैंक यू आप दोनों का थैंक यू। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग अस सर।